दोस्तों एक बात सोचिए। एक आदमी 20 दिन से भूखा बैठा है, खुद अपनी मर्जी से बैठा है, किसी ने बंदूक की नोक पर नहीं बैठाया, खुद अपनी बात रखने के लिए भूखा बैठा है और अचानक सुबह के 7 बजे पुलिस आती है और उसको उठा करके अस्पताल में पटक देती है। सवाल यह है कि क्या यह किया जा सकता है? क्या हमारे देश में इतना अधिकार है कि जो आदमी अपनी मर्जी से भूखा बैठा हो उसको जबरदस्ती उठा करके ले जाया जाए? और अगर यह किया जा सकता है तो फिर तो लोकतंत्र नाम की चीज बस किताबों में ही अच्छी लगती है। जमीन पर तो कुछ और ही खेल चल रहा है दोस्तों। दोस्तों बात हो रही है सोनम वोंगचुक की, वही सोनम वोंगचुक जिनसे इंस्पायर होकर के 3 इडियट्स का रैंचो कैरेक्टर बना था। बर्फ के पहाड़ों में रहकर के स्कूल चलाने वाले सोनम वोंगचुक, बच्चों को पढ़ाने वाले सोनम वोंगचुक, लद्दाख को बचाने वाले सोनम वोंगचुक, आज वही सोनम वोंगचुक जंतर मंतर पर 20 दिन से भूखे बैठे थे लद्दाख के लिए, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के, स्टेटहुड की मांग को लेकर के। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने बातचीत नहीं की, सरकार ने मीटिंग नहीं बुलाई, सरकार ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, सरकार ने चाय पानी तक के लिए नहीं पूछा। सरकार ने सीधे पुलिस भेज दी और पुलिस ने वो काम किया जो पुलिस को सबसे अच्छे से आता है, उठाओ और ले जाओ। जो मंच बना था वो तोड़ दिया गया, जो तंबू लगे थे वो उखाड़ दिए गए, लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई और सोनम वोंगचुक को उठा करके सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। और अब जब देश भर से लोग सवाल पूछ रहे तो पुलिस कह रही है कि हमने तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया है। भाई साहब वाह, क्या पालन किया है आप लोगों ने। हाईकोर्ट ने कहा था नजर रखो, जरूरत पड़े तो मेडिकल सहायता दो। पुलिस ने पढ़ा नजर रखो और उठा ले जाओ। यह होता है सरकारी अनुवाद। हिंदी में ऑर्डर लिखा हो या अंग्रेजी में, समझ वही आता है जो सरकार को समझनी है। पुलिस के लिए हर कोर्ट के आदेश का एक ही मतलब होता है, जो हम चाहे वो कर दें, बाकी शब्द तो बस सजावट के लिए है। दोस्तों आज पूरे देश में एक ही आवाज उठ रही है, आई सपोर्ट सोनम वोंगचुक, वी सपोर्ट सोनम वोंगचुक। अगर आप भी सोनम वोंगचुक के साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी एक कमेंट उनकी आवाज बनेगी, आपकी एक आवाज इस मुहिम को मजबूत करेगी। दोस्तों अब असली सवाल यह है कि क्या भूख हड़ताल मौलिक अधिकार है? क्या इस देश में कोई अपनी मर्जी से भूखा नहीं बैठ सकता? क्या भूखा बैठना भी एक गुनाह हो गया है? और क्या पुलिस को यह हक है कि वो जबरदस्ती किसी का अनशन तोड़वा दे, उसको जबरदस्ती खाना खिला दे? इन सवालों के जवाब हम आज ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, हमारे देश में भूख हड़ताल का बहुत पुराना इतिहास रहा है। गांधी जी से लेकर के आज तक, आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक भूख हड़ताल इस देश में विरोध का सबसे शांत तरीका माना गया है। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई गाड़ी नहीं जलाई गई, बस अपने आप को भूखा रखा और अपनी बात रखी। इससे ज्यादा शांति विरोध और क्या हो सकता है? लेकिन आज की सरकार को यह शांत विरोध भी बर्दाश्त नहीं। हैरत की बात है दोस्तों, पत्थरबाजी करने वालों को भी कभी कभी बख्श दिया जाता है, लेकिन जो आदमी चुपचाप भूखा बैठा हो उसको उठा लिया जाता है। मतलब आप शोर मचाओ तो सरकार सुन लेगी, आप चुप रहो तो सरकार डर जाएगी, क्योंकि सरकार को पता है चुप्पी में जो ताकत है वो शोर में नहीं है। इसीलिए सोनम वोंगचुक को उठाया गया। दोस्तों आजादी के बाद इस देश में सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की थी पता है? इरोम शर्मिला ने। मणिपुर के इरोम शर्मिला ने एएफएसपीए के खिलाफ की थी। सन 2000 में शुरू की थी और 2016 तक चली थी। 16 साल भूखी रही। सोचिए 16 साल। हम लोग तो 16 घंटे भूखे नहीं रह पाते। शाम की चाय एक बार लेट हो जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। और इरोम शर्मिला 16 साल भूखी रही। उनके साथ भी यही हुआ था, बार बार जबरदस्ती खाना खिलाया गया, नाक में ट्यूब डाल करके। ये देश उस दृश्य को भी देख चुका है, लेकिन उससे कुछ नहीं सीखा। आज सोनम वोंगचुक के साथ भी वही होने जा रहा है दोस्तों। और सवाल वही है, क्या यह कानूनी है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ दिया है। साल 2018 में मजदूर किसान शक्ति संगठन का एक केस था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ माना कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आर्टिकल 1A के और B के तहत एक आदमी को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार है। सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है। तो जब विरोध करने का अधिकार है तो भूख हड़ताल करने का भी अधिकार है, क्योंकि भूख हड़ताल विरोध का ही एक तरीका है। और भाई ये मामूली विरोध नहीं है, ये विरोध का सबसे बड़ा और सबसे कठिन तरीका है। खुद को भूखा रखना कोई मजाक नहीं है दोस्तों। जो आदमी 20 दिन से भूखा है उसको आप उठा करके अस्पताल में डाल देते हैं और कहते हैं हमने सही किया। भाई कहां का इंसाफ है ये? दोस्तों अब आते हैं मुख्य बात पर। जंतर मंतर पर हुआ क्या था असल में? सोनम वोंगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, शांतिपूर्ण, कोई हंगामा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, बस अपनी बात रखने के लिए भूखे बैठे थे।
और अचानक सुबह के 7 बजे पुलिस आती है। जिस वक्त आधा देश सो रहा होता है उस वक्त पुलिस आती है। यह टाइमिंग भी बहुत खास है दोस्तों, दिन दहाड़े नहीं, दोपहर में नहीं, शाम को नहीं, सुबह 7 बजे, जब मीडिया वाले भी अभी बिस्तर से नहीं उठे होते हैं, जब आम आदमी अपनी चाय बना रहा होता है, उस वक्त पुलिस आती है। यह टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, यह पूरी तैयारी थी। पुलिस आती है और सब कुछ उठा करके ले जाती है। मंच तोड़ दिया जाता है, तंबू उखाड़ दिए जाते हैं। जो लोग वहां साथ बैठे थे उनके साथ धक्का मुक्की होती है। कहा जाता है कि गाली गलौज भी हुई है, मारपीट भी हुई है और सोनम वांगचुक को उठा करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अब पुलिस से जब पूछा जाता है कि यह सब क्यों किया, तो पुलिस कहती है कि हमने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया। भाई साहब, पुलिस को अब कोर्ट के आदेश पढ़ना आ गया है, बहुत बढ़िया बात है। पहले तो पुलिस कोर्ट के आदेश की तरफ देखती भी नहीं थी, अब देखने लगी है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए ना, पढ़ाई अभी अधूरी है, पूरा आदेश पढ़ना बाकी है। हाईकोर्ट ने कहा था नजर रखो, जरूरत पड़े तो मेडिकल हेल्प दो, जरूरत पड़े तो, ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरत पड़े तो। और जरूरत तब पड़ती है जब बंदा बेहोश हो जाए, जब उसकी हालत बहुत खराब हो जाए, जब वो खुद कहे कि भाई अब बचा लो, ना कि जब वो होश में हो तब, जब वो अपनी बात रख रहा हो, जब वो पूरी तरह फिट हो। लेकिन पुलिस ने वो 3 शब्द नजरअंदाज कर दिए, जरूरत पड़े तो। पुलिस ने पढ़ा नजर रखो, और नजर रखने का पुलिसिया मतलब होता है उठा करके ले जाओ। दोस्तों, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले हैं नरेंद्र मिश्रा। अकेले होकर के इस काम को करेंगे ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोगों को आना यहाँ पर महत्वपूर्ण था। और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह ही, जैसे 7 बजे की घटना घटी है, हमने 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल कर दिया है कि आप इसका कॉग्निजेंस लीजिए। और उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि सुबह 7 बजे घटना हुई है और 10 बजे तक हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे। मतलब मामला इतना गंभीर है कि 3 घंटे में लोग हरकत में आ गए। और अकेले नरेंद्र मिश्रा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकील सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर चुके हैं। बलराज मलिक जैसे वरिष्ठ वकील तो बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं, उन्होंने सरकार को भी कोसा है। ये काम हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा अगर दोष देने की जरूरत है तो वो गृह मंत्री को देने की जरूरत है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। गृह मंत्री के अंडर में यहाँ की पुलिस है, वो जो आदेश देता है और ये मौखिक आदेश के आधार पर ये लोग काम करते हैं। बहाना बनाया इन्होंने हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट है। हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर है, वो अगर अपनी ड्यूटी समझे तो तुरंत उनको संज्ञान में लेना चाहिए था कि पुलिस वाले ने कैसे प्रेस के सामने कह दिया कि हमने हाई कोर्ट के आदेश की पालना की है। ये पालना नहीं की, उसको मोहरा बनाया है। हाई कोर्ट के आदेश के कागज के बहाने से अपराध किया है। 20 तारीख को जो मार्च है वो हो पाएगा, क्योंकि पहले 20 तारीख को मार्च होगा। और ये मार्च अगर 20 को किसी ने रोकने की कोशिश की, ड्यूटी है पुलिस की, मर्जी नहीं है। ड्यूटी है सरकार की, मर्जी नहीं है। ड्यूटी है गृह मंत्री की, वो इज्जत के साथ चुपचाप जगह निश्चित करे पार्लियामेंट के बाहर, बिल्कुल ऐसे नहीं दूर, और वहां तक इस प्रदर्शन को जाने दिया जाए। ये लोगों का अधिकार है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी के ठेकेदार जिनको मानते हैं यूएस को, वह राष्ट्रपति भवन के कति गेट के सामने प्रदर्शन होते हैं, कोई मनाही नहीं हो सकती। तो अगर ये मनाही हो रही है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इस देश को नपुंसक बनाने में और कोर्ट को भी कोसा है। उनका कहना है कि सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है, ये सरकार कभी संविधान का पालन नहीं करती है और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है। यहां तक कि कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश को कमजोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोचिए, एक वरिष्ठ वकील ये बात कह रहा है, एक साधारण आदमी नहीं कह रहा है, एक वरिष्ठ वकील जो कोर्ट में रोज पेश होता है, जो कानून जानता है, जो न्याय व्यवस्था को अंदर से देखता है, वो ये कह रहा है। इसका मतलब बात कितनी गंभीर है ये समझ सकते हैं आप लोग। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अब मैदान में आ चुका है। इसके अध्यक्ष विकास सिंह ने सोनम वांगचुक से खुद मुलाकात की है और एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो दिन गए जब मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे, जब पद छोड़ दिया करते थे। अब वो दिन नहीं रहे दोस्तों। अब की सरकार में कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई पद नहीं छोड़ता, कोई शर्म नहीं करता। पहले के मंत्री ट्रेन दुर्घटना पर पद छोड़ देते थे, याद है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने ट्रेन दुर्घटना पर रेल मंत्री का पद छोड़ दिया था। और आज एक आदमी 20 दिन से भूखा बैठा है, सरकार का कोई प्रतिनिधि उससे मिलने नहीं आता है, और जब वो और भूखा बैठने लगता है तो उसको उठा करके अस्पताल में डाल दिया जाता है। यह भी एक तरह की नैतिकता है, सरकारी नैतिकता, सरकारी शर्म जो अब मिलती नहीं है।
कहीं भी ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए, नहीं मिलेगी। अब आते हैं इस समय सोनम वांगचुक की हालत पर, क्योंकि यह सवाल सबसे जरूरी है। वो अभी क्या कर रहे हैं, वो कैसे हैं? सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बांबा ने खुद बताया है कि सोनम वांगचुक होश में है, पूरी तरह होश में है। उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स भी ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। बस डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं, क्योंकि 20 दिन से भूखे हैं और अब भी वो कुछ खा नहीं रहे हैं। ना खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना ORS ले रहे हैं, ना कोई थेरेपी ले रहे हैं। यानी अस्पताल पहुंच करके भी उनकी भूख हड़ताल जारी है। समझिए मामले की गंभीरता को, समझिए। आदमी को उठा करके अस्पताल में डाल दिया, लेकिन वो अस्पताल में भी भूखा है, तो फायदा क्या होगा? पुलिस ने क्या हासिल कर लिया? कुछ नहीं हासिल किया, सिर्फ बदनामी हासिल की, सिर्फ सवाल हासिल किए, सिर्फ जनहित याचिका हासिल की और पूरे देश की सहानुभूति सोनम वांगचुक के लिए हासिल की। जो लोग पहले सोनम वांगचुक को नहीं जानते थे, वो भी आज उनके सपोर्ट में हैं। तो पुलिस ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। शानदार रणनीति है दोस्तों। अब सोचिए, एक आदमी अस्पताल में है, भूखा है, कुछ खा नहीं रहा, सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई पहल नहीं कर रही है, कोई बातचीत नहीं कर रही है, कोई मीटिंग नहीं कर रही है। बस कह रहे हैं देखो अस्पताल में है, इलाज हो रहा है। भाई इलाज तो तब होगा जब मरीज इलाज कराने को तैयार हो। जब मरीज खुद ही मना कर दे कि मुझे इलाज नहीं चाहिए, तो क्या इलाज होगा? और अगर सोनम वांगचुक को इस दौरान कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस, सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री? कौन जिम्मेदारी लेगा? और नैतिक जिम्मेदारी अब लेता कौन है इस देश में? विकास सिंह ने सही कहा है, वो दिन गए, अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर कुछ होता है तो कहेंगे पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस कहेगी हमने कोर्ट का आदेश माना, कोर्ट कहेगा हमने तो ऐसा नहीं कहा था, और बीच में एक जिंदगी की सांस चली जाएगी। यह होता है सरकारी सिस्टम, जहां कोई किसी के जिम्मेदार नहीं है, सब एक दूसरे पर टालते रहे और आम आदमी पिसता रहता है। दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, यह मामला हर उस आदमी का है जो अपनी बात रखना चाहता है। यह मामला हर उस नागरिक का है जो सरकार से सवाल पूछना चाहता है। अगर आज सोनम वांगचुक के साथ यह हुआ तो कल आपके साथ भी हो सकता है। आप कहेंगे मैं तो कोई विरोध नहीं करता, लेकिन कल आप करेंगे। कोई भी कर सकता है, अपने राशन कार्ड के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। कभी ना कभी हर आदमी को सरकार से लड़ना पड़ता है। और अगर सरकार ने यह मान लिया कि जो भी भूखा बैठेगा उसको उठा करके अस्पताल में डाल देंगे, तो फिर विरोध का तरीका ही खत्म हो जाएगा। फिर लोकतंत्र किताबों में रह जाएगा, जमीन पर नहीं मिलेगा। सिविक्स की किताब में एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा भारत एक लोकतंत्र देश है, और बच्चे उसे रट्टा मारेंगे और असल जिंदगी में कहीं वो लोकतंत्र दिखाई नहीं देगा। दोस्तों आज के दिन एक बड़ा मार्च हो रहा है और सवाल यह है कि क्या ये मार्च होगा? क्या पुलिस इसको भी रोकेगी? क्या सरकार इसको भी बर्दाश्त नहीं करेगी? देखिए, विरोध करना जनता का अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं है सरकार का, यह अधिकार है और अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। अमेरिका जैसे देश में, जिसको हम सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं, व्हाइट हाउस के गेट के सामने प्रदर्शन होते हैं और वहां कोई रोकता नहीं, कोई पुलिस उठा करके अस्पताल नहीं ले जाता, कोई मंच तोड़ करके तंबू नहीं उखाड़ता। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं और वहां की सरकार सुनती है। और यहां जंतर मंतर पर एक आदमी भूखा बैठा है और उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। यह कैसा लोकतंत्र है? यह कैसा संविधान है? यह कैसा हमारा देश है? दोस्तों अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, क्योंकि सरकार तो सुनने वाली नहीं है। सरकार का काम है सुनना नहीं सुनना, सरकार का काम है बताना कि क्या करना है। सुनना उसके लिस्ट में नहीं है। सुनने वाले कान तो कब के बंद हो चुके हैं। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकती है कि हाँ, भूख हड़ताल मौलिक अधिकार है। पुलिस को हक नहीं है कि किसी को जबरदस्ती उठाने का। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो सोनम वांगचुक की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते। फिर तो यह देश धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा है जहां जाना नहीं चाहिए था। दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती, एक बात और सुनिए। जब पुलिस ने कहा कि हमने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया, तो यह सीधे सीधे हाई कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। हाई कोर्ट का आदेश था कि सिर्फ नजर रखने का, सुरक्षा देने का, अगर तबीयत बिगड़े तो मदद देने का, जबरदस्ती उठाने का कोई आदेश नहीं था। तो पुलिस ने आदेश को अपने हिसाब से ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करके अपने काम को जायज बताया। ये कोई नई बात नहीं है, पुलिस अक्सर ऐसा करती है।
एक छोटा सा शब्द उठा करके उसका मतलब बदल देती है और फिर बड़े बड़े काम कर देती है और ऊपर से कहती है हमने तो कोर्ट का आदेश का पालन किया। कोर्ट को भी बुरा लगे तो लगे, कोर्ट भी हैरान रह जाए, लेकिन पुलिस अपना काम कर चुकी है और पुलिस को पता है कि कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, एक फटकार लगाएगा, बस कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए पुलिस बेधड़क अपना काम कर रही है। दोस्तों एक बात याद रखिए, जब भी किसी देश में जनता की आवाज को दबाया जाता है तो वो देश कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। सरकार सोचती है कि जनता की आवाज दबाकर वो मजबूत हो जाएगी, लेकिन असल में सरकार कमजोर हो जाती है, क्योंकि जनता चुप नहीं रहती। जनता कहीं ना कहीं अपनी बात कह ही देती है, कभी सोशल मीडिया पर, कभी सड़क पर, कभी वोट में। जनता की एक यादाश्त होती है, बहुत लंबी यादाश्त, और वो सब कुछ याद रखती है। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ वो भी जनता याद रखेगी, जब वक्त आएगा तब जवाब देगी। 5 साल में एक बार वो मौका आता है और उस दिन जनता को सब याद आता है। कौन कब क्या बोला, कौन कब क्या किया, कौन कब चुप रहा, सब याद रहता है। दोस्तों आज के इस पूरे मामले में एक बात बहुत साफ है, सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई साधारण आदमी नहीं है। वो एक शिक्षक है, वो एक इंजीनियर है, वो एक इनोवेटर है। उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत काम किया है, बर्फीले पहाड़ों में रह करके सोलर हीटेड स्कूल बनवाए हैं, बर्फ के स्तूप बनवाए हैं ताकि गर्मियों में पानी मिले। उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। वो एक आदर्श व्यक्ति है और ऐसे आदमी के साथ अगर ऐसा सलूक किया जाता है तो सरकार को इसका नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। ये वो आदमी नहीं है जिसकी छवि खराब की जा सके, ये वो आदमी नहीं है जिसको कोई भी लेबल लगा करके बदनाम किया जा सके। इनकी छवि इतनी मजबूत है कि सरकार को उल्टा जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों एक और बात, सरकार शायद सोच रही थी कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में डाल देंगे तो मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। मामला ठंडा नहीं हुआ, मामला और गर्म हो गया। अब पूरा देश जान रहा है सोनम वांगचुक के बारे में। जो लोग पहले नहीं जानते थे वो भी जान रहे हैं, जो लोग लद्दाख को नहीं जानते थे वो भी जान रहे हैं, छठी अनुसूची क्या है ये भी जान रहे हैं, स्टेटहुड क्या होता है ये भी जान रहे हैं। तो सरकार ने असल में सोनम वांगचुक को पूरे देश में पहुंचा दिया है, अनजाने में उनकी मार्केटिंग कर दी, बिना पैसे लिए, बिना विज्ञापन दिए पूरे देश तक उनकी बात पहुंचा दी। ऐसा कहा जाता है ना, गूगल को नुकसान कैसे पहुंचाओगे? गूगल के बॉस को उठाकर बंद कर दो तो पूरी दुनिया गूगल करेगी, गूगल का बॉस कौन है? ठीक वैसे ही यहां भी हुआ है। सरकार ने सोनम वांगचुक को उठा करके उन्हें और फेमस बना दिया है। शायद ये उनकी रणनीति थी, पता नहीं। दोस्तों अब बड़ा सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या कोर्ट इस मामले पर तुरंत सुनवाई करेगी? क्या सोनम वांगचुक को दोबारा अनशन की इजाजत मिलेगी? क्या पुलिस को कोई फटकार लगेगी? क्या हाई कोर्ट के आदेश के दुरुपयोग पर कोई कार्रवाई होगी? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आगे कुछ दिनों में मिल जाएंगे। दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सोनम वांगचुक की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई सपोर्ट सोनम वांगचुक, वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। और ये भी बताइए कि क्या आपको भारत की सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ करेगी? क्या सोनम वांगचुक को अपनी भूख हड़ताल जारी रखनी चाहिए या खत्म कर देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी लोकतंत्र पर हमला होता है, जब भी संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, जब भी किसी की आवाज दबाई जाती है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बोले, हम सवाल पूछें, हम विरोध करें, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारी बारी भी आ सकती और उस दिन कोई हमारी आवाज भी नहीं उठाएगा। एक कहावत है ना, जब वो पहले वालों को उठा रहे थे तो मैं चुप था क्योंकि मैं उनमें से नहीं था। जब मुझे उठाया गया तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। तो जितना हो सके इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, सोनम वांगचुक के साथ खड़े रहिए और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखिए, क्योंकि उम्मीद ही आखिरी चीज है जो मरनी नहीं चाहिए। बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं फिर एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।